हेलो स्टूडेंट्स, सफलता के प्रवेश द्वार में आपका बहुत सारा स्वागत है। आज हम कार्य और समय के ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो ठेकेदारी पर आधारित होते हैं। तो देखिए ठेकेदारी के प्रश्न करते कैसे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम एक कॉन्सेप्ट समझ लें। यदि हम एक कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए ठेकेदारी के जितने भी प्रश्न होते हैं वो दो टाइप में बटे होते हैं। एक प्रश्न जो है वो व्यक्ति, समय और घंटे पर आधारित होता है, दूसरा उनके इनकम पर भी आधारित होता है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो व्यक्ति में आदमी, औरतें, बच्चे, जो भी हो, व्यक्ति की बात करेंगे, दिन, समय की बात करेंगे, कार्य की बात करेंगे। अगले वीडियो में हम उनके इनकम से रिलेटेड, यानी कोई जो काम करता है उसको कितनी इनकम दी जा सकती है, कितनी इनकम उनकी हो सकती है, उस पर हम बात अगले वीडियो में करेंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम यूज करते हैं M1 D1 H1 बटे W1 और A1। इसी तरीके से M2 D2 H2 बटे W2 और A2। अब यहां पर ये M1 D1 H1 ये है क्या, तो आइए जरा इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो M1 और M2 की बात करें, M1 और M2 की बात करें तो ये है व्यक्तियों की संख्या, यानी सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या। इसी तरीके से सदस्यों की संख्या D1 D2 की यदि हम बात करें, D1 D2 तो ये होते हैं दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। इसी प्रकार से यदि हम H1 और H2 की बात करें तो ये होते हैं घंटों की संख्या, घंटों की संख्या। W1 और W2 की यदि हम बात करें तो ये होते हैं कार्यों के मान, यानी कार्यों के भाग कह सकते हैं। इसी तरीके से A1 और A2 की बात करें तो ये होते हैं इनकम, इनकम यानी पगार, यानी वेतन, वेतनों के मान। तो आइए इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हम लोग इस ठेकेदारी से संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है, 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में बना सकते हैं। तो 30 व्यक्ति वैसे ही 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में बना पाएंगे। तो बिल्कुल बहुत आसान सा प्रश्न है भाई। हमने आपको भी बताया M1 D1 H1 बटे W1, इसमें जिसकी आवश्यकता है वही चीज हम यहां पर रखते हैं। आइए इसमें हम लोग वैल्यू फिट करते हैं। तो ये M1 सबसे पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 40। कितनी दिन लेते थे, तो आप देख रहे हैं कि 12 दिन लेते थे। कितने घंटे काम करते थे, 8 घंटे काम करते थे। और काम कितना होता था, तो आपने देखा कि 200 मीटर काम करते थे। ये 200 मीटर लंबी दीवार बनाते थे, ये आपका कार्य हो गया। व्यक्तियों की संख्या, दूसरी बार व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, तो यहां पर दे रखा है 30 व्यक्ति हो गए। कितने दिन तक ये काम करेंगे ये आपसे पूछा गया। और प्रतिदिन काम कितना ये करते हैं, तो 6 घंटे काम करते हैं। और काम करना कितना है इनको, तो इन्हें जो काम करना है वो 300 काम करना है। इसे हल कर लिया जाए तो इसे हल करने के बाद आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि कितने दिन लगेंगे। भाई ये 00 से आप 00 काट सकते हैं, 3 से आप इसे 2 बार में काट सकते हैं, यहां से 2 से आप इसे 6 बार में काट सकते हैं। तो यहां से भी देखा जाए तो
ये आपका हो गया 40 गुणे 6 गुणे 8 और इधर हो गया 30 गुणे D2 और गुणे 2। और इसे यदि आप हल कर ले, आपको जो D2 का मान निकालना है तो ये 30 और 2 इसके नीचे जाएगा, तो 40 गुणे 6 गुणे 8 और बटे 30 गुणे 2। इसे यदि हल कर ले तो देखिए बहुत आसान है हल करना। आप इससे इसे काट सकते हैं, 2 से आप इसे काट सकते हैं, 3 से आप इसे काट सकते हैं और 8 4 32 दिन। आपने देखा कि 32 दिनों में 30 व्यक्ति मिलकर 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 300 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। आइए इस पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब हम आपका दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो करें एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और उस पर 120 व्यक्ति लगा दिए। 124 दिन के लिए ठेका लिया गया, 120 व्यक्ति लगा दिए गए। 64 दिन के बाद पता चला कि 2/3 कार्य पूरा हो चुका है। अब वह कितने कर्मचारियों को मुक्त कर दे? कहीं समय से ज्यादा काम हो रहा है तो 2/3 कार्य 64 दिन में ही पूरा हो चुका। अब वह कितने कर्मचारियों को मुक्त कर दे जिससे कार्य समय पर समाप्त हो? तो आइए इसे भी हम अपने उसी ट्रिक की सहायता से हल करेंगे। क्या ट्रिक था हमारा? M1 D1 H1 बटे W1 M2 D2 H2 बटे W2। देखिए यहां पर आपके प्रश्न में घंटों का जिक्र नहीं है। घंटों का जिक्र नहीं है तो ये H1 और H2 हमने लिख तो दिया है, बट वैल्यू रखते समय इन्हें हम इग्नोर कर लेंगे। जिसका भी जिक्र नहीं होता है उसे हम इस फॉर्मूले से इग्नोर कर लेते हैं। M1 सबसे पहले इसमें कितने व्यक्तियों को लगाया था? तो 120 व्यक्तियों को लगाया था। कितने दिन तक? 120 व्यक्ति कितने दिन तक काम किए थे? तो आपने देखा कि 64 दिन तक काम किए थे। और काम हुआ कितना? तो आपने देखा कि 2/3 काम हो चुका है, क्योंकि घंटे का जिक्र नहीं इसलिए इसे हम इग्नोर कर दिए। अब बाद में करें कि कितने व्यक्तियों को मुक्त कर दे, तो देखिए 120 व्यक्ति तो थे ही, उसमें से कितने व्यक्तियों को मुक्त कर दे, तो हमने मान लिया कि X व्यक्तियों को हटा दिया। अब ये देखना है कि दिन कितने बचे। भाई 124 दिन का ठेका था, जिसमें से 64 दिन तो काम हो चुके हैं, बचे कितने हैं? 60 दिन। यानी समय पर कार्य पूरा होने के लिए अभी भी हमारे पास 60 दिन है। और काम कितना बच गया है? भाई 2/3 कार्य तो हो चुका है, तो बचा कितना? केवल 1/3 काम बच गया है। अब यदि इसे हम हल कर ले तो हमारा x का जो मान है वो कैलकुलेट हो सकता है। भाई देखिए 3 से 3 हम इसे काट सकते हैं। ध्यान से देखें तो 60 51 60 और दूना 120 इसे भी काट सकते हैं। 2 51 2 इसे भी काट सकते हैं। इधर देखा जाए तो बचा 64 और इधर देखा जाए तो 120 माइनस x बचा। हमें x का मान लेना है तो माइनस x को इधर भेज दें, 64 को ट्रांसफर कर दें। तो ये सिंपल सी गणित आप जरूर जानते होंगे, 120 माइनस 64। तो यदि आप इसे घटा दें तो देखिए यहां से आप निकाल सकते हैं कि कितना मान आ जाएगा? 56। यानी आपका ये दूसरा विकल्प सही हो गया, यानी 56 व्यक्तियों को वो कार्य मुक्त करेगा यदि कार्य को समय पर समाप्त करना है। आइए ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, करें 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो बिल्कुल उसी ट्रिक के आधार पर M1 D1 H1 बटे W1 M2 D2 H2 बटे W2। इसमें जिसका मान दिया है आइए रखते हैं। तो सबसे पहले कितने व्यक्ति थे? 250 व्यक्ति थे। कितने दिन तक काम किए? 20 दिन तक काम किए। प्रतिदिन कितने घंटे काम करते थे? 5 घंटे काम करते थे और काम को पूरा करते थे, तो पूरे कार्य का मान 1 होता है।
बाद में पूछा गया कितने न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या चाहिए, तो हम मान लेते हैं यक्स, ताकि काम कितने दिन में पूरा हो जाए, 10 दिन में पूरा हो जाए। कितने घंटे काम करके, तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे हल करना है। तो क्या करेंगे, 10 और 8 को इसके नीचे भेज दें, तो इसे हल करना इस लाइन को, तो यक्स बराबर हो गया 250 गुणे 20 गुणे 5 बटे 10 और गुणे 8। तो आप देखें भाई, ये आप 0 से 0 काट सकते हैं, 2 1 2 4 8 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 1250 हो गया बटे 4। जब आप भाग देंगे तो यक्स का मान आएगा 312.5। अब आप देख रहे हैं कि x का मान 312.5 आ रहा है, बट व्यक्तियों की संख्या, x क्या है, व्यक्तियों की संख्या, और वो दशमलव में नहीं हो सकता है, वो पूर्णांक में होगा। यहां देख रहे हैं कि 312 व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो 312 से थोड़ा ज्यादा, यानी 312 का अगला पूर्णांक जो होगा वो 313 होगा। भाई व्यक्तियों की संख्या दशमलव नहीं होगी, वो हमेशा पूर्णांक में ही होगी, तो 312 का अगला पूर्णांक क्या होगा, 313। तो अतः न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या जो होगी, व्यक्तियों की संख्या वो कितनी होगी, 313 होगी। तो वीडियो को आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, उससे हमारे हौसले में वृद्धि होती है। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को लेकर कंटिन्यू करेंगे।